हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज हम फिर से एमीन की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। इसके पहले भी हमने एमीन की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात किया था, लेकिन आज फिर से हम कुछ रिएक्शंस बची थी, अभी और भी कुछ रिएक्शंस हैं, उनके बारे में बात किया जाएगा। तो आज हम फिर से बात करेंगे। आपके कुछ नेमी रिएक्शन हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ड्रागी अभिक्रिया हैं और बहुत सारे अभी रिएक्शंस बाकी हैं। इसके बाद हो सकता है एक या दो वीडियो और आए, जिससे फिर एमीन चैप्टर बहुत ही छोटा था, मैंने पहले बताया था, आपका ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनकी वीडियोस बनाएंगे और उसके बाद हम आगे रिएक्शन को बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। एमीन की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया को पढ़ोगे? सबसे पहले एक नेमी रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हिंसवर्ग। क्या है? हिंसवर्ग अभिक्रिया। हिंसवर्ग अभिक्रिया में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है इसमें कि हम एक एरिल सल्फोनिल क्लोराइड लेते हैं। एरिल यानी आप बोल सकते बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब बेंजीन क्या होता है? देखो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है सबसे पहले, और उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एमीन से। और ये रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन में ही होता है, 3 डिग्री एमीन में नहीं होता है, यानी 3 डिग्री एमीन देता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमको किससे करवाना है? इसमें एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से। बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पे पूरा आधारित है, और ये एनसीईआरटी का ही पूरा पैटर्न है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारे पास बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है। सबसे पहले बेंजीन बनाओ। बेंजीन जानते हो, ये हो गया बेंजीन। ठीक है, आप किसी भी तरह से बेंजीन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप जोड़ोगे सल्फोनिल, SO, इसके साथ जोड़ दो Cl, ये हो गया अपना बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन आप करवा दो 1 डिग्री एमीन या 2 डिग्री एमीन। तो यहां पे मैं लेता हूं 1 डिग्री एमीन, CH3CH2, यहां पे ले लेता हूं एमीन NH2। ये 1 डिग्री एमीन है। और यहां पे आप इस हाइड्रोजन को लिखना चाहो तो एक हाइड्रोजन आप ऐसे लिख सकते हो, दूसरा हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्या होगा? सिंपल सी रिएक्शन होगी। देखो, सिंपल सी रिएक्शन होगी। यहां पे होगा क्या? देखो ध्यान से समझो कि एक हाइड्रोजन हम यहां से निकाल देंगे और ये Cl को हम यहां से निकाल देंगे, बस बाकी कंपाउंड को आपस में जोड़ देंगे। फिर से यहां से Cl निकाल देंगे, यहां से H निकालेंगे। एक लाइन में बता रहे हैं, यहां से Cl को निकालेंगे, यहां से हाइड्रोजन को निकालेंगे, HCl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? HCl बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या? यहां से इसका एक बॉन्ड खाली होगा, यहां से नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली होगा, दोनों आपस में आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो इसको उल्टा ही बना सकते हो। इस N को इधर लिख लो, CH3CH2 को उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल समझो, यहां पे होगा क्या? देखो मैं इसको अच्छे से बना देता हूं। नाइट्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इससे मैं जोड़ देता हूँ CH2 एंड CH3। ठीक है, ये 1 डिग्री एमीन है। हम यहाँ से इस CH को, यहाँ से Cl को निकाल लेते हैं। क्या बचा? निकला, Cl बाहर निकल गया। अब यहाँ से Cl निकला हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन निकला हुआ है, ये नाइट्रोजन इस वाले H से जाके जुड़ जाएगा, बस सिंपल सा। पहले इसको बनाओ, आप बेंजीन सल्फोनिल बनाओ। इसको मैं नीचे बनाता हूँ, इधर देखो ध्यान से। पहले बेंजीन बनाओ। ठीक है, ये हमने बेंजीन बना लिया। ठीक है, थोड़ा दूर बनाओ। ये मैंने बेंजीन बना लिया ऐसे। ठीक, इससे जुड़ा हुआ है SO2। यहां से Cl निकल चुका है, और इससे आगे कौन टच में हो जाएगा? N को टच करो यहाँ पे। N से क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। इससे क्या जुड़ा है? CH2 एंड CH3। ये हमारा कंपाउंड बन के तैयार हो गया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर।
हिंस वर्ग अभिक्रिया। और इसका अगर नाम लिखना चाहो तो आप नाम लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे एथिल है, लिखो एन एथिल, एन एथिल। उसके बाद बेंजीन है, बेंजीन। पहले आप कार्बन का नाम लिखोगे, फिर फंक्शनल ग्रुप बाद में आएगा। उसके बाद फिर एन एथिल बेंजीन। उसके बाद ये हमारे पास क्या था, क्या था, सल्फोनिल था ना, तो सल्फोनेमाइड, एमाइड मतलब सल्फोनेमाइड, एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है, इसका नाम होगा एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ठीक है। क्या हुआ, हमने लिया एसिल क्लोराइड, सॉरी एरियल सल्फोनिल क्लोराइड, उसकी रिएक्शन करवा दिया हमने 1 डिग्री से। यहाँ 2 डिग्री आप ले सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट 3 डिग्री में नहीं देगा, 3 डिग्री होगा ही नहीं यहाँ पे, 3 डिग्री में नहीं होगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन और निकाल दो, यहाँ पे एथिल जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसकी रिएक्शन करवा दो, आसान से बन जाएगा। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन बताते हैं, चलिए। इरेज कर देते हैं इसको। हम बात करें इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रागी किसमें होता है, सबसे पहली चीज तो इलेक्ट्रॉन रागी होता किसमें, इलेक्ट्रॉन हमेशा बेंजीन यानी जितने भी होते थे हमारे पास एरियल कंपाउंड होते थे, एरियल कंपाउंड में होना चाहिए, यानी एरियल कंपाउंड में होता ही है। तो सबसे पहली चीज मैं एक एरियल कंपाउंड बनाता हूँ एमाइड का, यानी एमीन का एक एरियल कंपाउंड बनाओ, जिसको बोलते हैं एनिलीन। ये हुआ बेंजीन, और बेंजीन को आप लगा दो NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन, बोरोलिन नहीं, एनिलीन, ठीक है। अब मैं बात करूं सिर्फ बेंजीन की, इस बेंजीन की बात करूं तो ये बेंजीन के बारे में मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में बताया था कि ये वाला पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ये तो होता था, ये वाला हमारा मेटा पोजीशन होता था, ये वाला हमारा पैरा होता था, ठीक है। सेम मेटा सेम आर्थ, और यहाँ पे एक कंपाउंड लगा होता था, मान लो यहाँ पे तो NH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो जो रिएक्शन होती थी, रिएक्शन देखो 2 चीज पे डिपेंड करता है। पहला चीज तो आपने जो रिएक्टर लिया है इस पर, और दूसरा जो आप करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, ये बहुत बड़ा मायने रखता है, किस टेम्परेचर में करवा रहे हो। अगर एरियल कंपाउंड है तब, अगर बेंजीन है और किस टेम्परेचर में करवा रहे हो, सबसे बड़ा, क्योंकि ये टेम्परेचर मांगता है, ये ज़्यादा हीट करने पे ही होता है, ये इसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, बिकॉज ये एलिफैटिक एरोमेटिक बंध श्रृंखला, इसको तोड़ने में थोड़ा ज़्यादा हमको पावर देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थो, यहाँ पे मेटा, यहाँ पे पैरा। तो जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती थी, इसके पोजीशंस पे या तो ऑर्थो पे जुड़ते थे या तो पैरा पे जुड़ते थे। ज्यादा स्टेबिलिटी कहां होती थी, जब पैरा पे जुड़ते थे, यानी अगर हम यहां पे जोड़ते थे किसी भी तत्व को, किसी भी एलिमेंट्स को, तो वो ज्यादा स्टेबल होता था। यहां जुड़ने पे कम स्टेबल होता था, क्यों, क्योंकि इसके बीच में रिपल्सन होता था, यानी इसके दोनों में प्रतिकर्षण होता था। ये दूर है, इसमें इसके बीच में कम प्रतिकर्षण है, और आर्थो इसके ये पास है, इसके बीच में ज्यादा प्रतिकर्षण होता था। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता था, ये वाला नॉन स्टेबल होता था, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मैं जब रिएक्शन करवाऊंगा तो एक आर्थो पे बनेगा और एक पैरा पे बनेगा, और हो सकता है मेटा पे भी बने, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहां जोड़ोगे, या तो आर्थो या तो पैरा, या तो आर्थो या तो पैरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपने इसके पहले बहुत सारी रिएक्शन पढ़ा है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, और इसके भी पहले हेलो एल्केन, हेलो एरीन में पढ़ा है। तो वो आर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ही जुड़ते थे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रोमिनेशन, यानी ब्रोमीन को हम जोड़ देंगे। एनिलीन में हम सिर्फ ब्रोमीन को जोड़ेंगे, ठीक है, जलीय माध्यम यानी वाटर। एनिलीन को रिएक्शन करवाएंगे हम ब्रोमीन से, Br2, यहाँ पे 3 बार ले लो इसको, यहाँ पे वाटर ले लो इसको,
जलीय माध्यम में, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार बी आर हो, देखो सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, बोलो यस सर। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, तो अभी आपको पता चला कि ये वाला आर्थो पोजीशन है, ये वाला मेटा और ये वाला पैरा पोजीशन। तो ये बी आर कहाँ जाके जुड़ेगा, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे, मेटा पे नहीं जुड़ेगा, मेटा पे नहीं जुड़ेगा, या तो पैरा पे जुड़ेगा या तो आर्थो पे जुड़ेगा। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ से मिलती थी हमको सर, पैरा पे जोड़ते थे ज़्यादा स्टेबल होता था, और मेटा पे या आर्थो पे जोड़ते थे तो कम स्टेबल होता था, तो हम सीधा पैरा पे जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे 3 बार मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्यों, क्योंकि जब यहाँ से बी आर जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है ना, हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, मतलब 3 हाइड्रोजन तो निकल जाएंगे इसमें, अभी बाद में बात, वो सब बात की बात है। चलो सबसे पहले यहाँ पे देखें NH2 है, NH2 इससे जुड़ा हुआ है एमीन, ठीक है, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। चलो ऐसे, अरे यार, चलो इस तरह से, ठीक है। यहाँ तो मैंने यहाँ पे एक बी आर जोड़ दिया, एक बी आर मैंने यहाँ पे जोड़ा, और दूसरा बी आर हमने यहाँ पे जोड़ा, यानी मेटा वाला पोजीशन हमने खाली रखा है। ये वाला हमारा आर्थो था ना, ये आर्थो, ये आर्थो, ये पैरा, ये वाला हमारा मेटा, मेटा पोजीशन पे हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन के आया इसका, हमने क्या किया, बी आर। अच्छा ठीक है, और क्या बनेगा इसके साथ प्रोडक्ट, भाई 3 बी आर था, 3 2 6, 6 बी आर हो गया, तो भाई 3 बी आर बचा हुआ है। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, जहाँ पे आपने बी आर को ऐड किया है तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर आया है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर आया है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बाहर आए हैं, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बाहर आए हैं, और यहाँ पे 3 बी आर भी बचा हुआ है, लगा दो यहाँ पे। तो क्या बचा, 3 एच बी आर बच गया, और यहाँ पे 3 बी आर अंदर, 3 एच बी आर बाहर हो गया, तो 3 दूना यहाँ पे 6, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकल गए थे, 3 दूना 6 हो गया। क्योंकि सबके पास एक एक, अगर बेंजीन जो होता है, बेंजीन में सबके पास जितने भी होते हैं, सबके पास एक एक हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन होते हैं, सबके पास एक एक हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड मार दो, ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ से हाइड्रोजन एक हमने यहाँ पे जोड़ा है, एक बी आर हमने यहाँ से जोड़ा है, एक हमने यहाँ पे जोड़ा है, तो तीनों हाइड्रोजन बाहर हो गए हैं, और 3 बी आर को लेकर, ठीक है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रोमीनेशन, यानी ब्रोमीली, इसको बोलते हैं ब्रोमिनन, ब्रोमीनन यानी ब्रोमोनेशन भी बोल सकते हो, आसान से है। क्या है कि यहाँ पे आर्थो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, सिंपल समझो, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको एक नंबर दोगे 1 2 3 4 5। ब्रोमीन किस किस जगह पे है, दूसरे पे, चौथे पे, और हेलो पांचवा और छठवें पे, दूसरे पे, चौथे पे और छठवें पे। मैंने लिखो यहाँ पे 2 4 6, कितनी बार ब्रोमीन है, 1 2 3, ट्राई ब्रोमो, किस में जोड़ा है आपने, एनिलीन में जोड़ा है ना, एनिलीन लिख दो सीधा, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। 2 दूसरे पे ब्रोमो, फिर चौथे पे ब्रोमो, और फिर छठवें ब्रोमो, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, आसान है ये भी नाम। अब आ जाओ हम नाइट्रीकरण देखते हैं, उसके बाद हम सल्फोनीकरण करेंगे, उसके बाद ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है क्या, 13 मिनट, ओके ठीक है। फटाफट जल्दी करो, ये दोनों रिएक्शन को हम तेज पढ़ेंगे। आ जाओ, 5 मिनट के अंदर खत्म करते हैं, 5 मिनट के अंदर खत्म करते हैं। आ जाओ नाइट्रीकरण में, हेडिंग करो नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में, नाइट्रीकरण फिर क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, एनिलीन लेंगे यहाँ पे, NH2 यहाँ पे जोड़ो एनिलीन, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन करवाओ आप HNO नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रस अम्ल से, और इसकी उपस्थिति करवाओ H2SO4। क्या देता है हमारा नाइट्रिक अम्ल, क्या देता है, NO2 देता है, NO2 देता है। इसके 3 ऑप्शन हैं, क्यों होगा, देखो यहाँ पे ये H जो है ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, इसके कारण से, इस हाइड्रोजन के कारण से इसमें मेटा पोजीशन से बनेगा, मतलब अभी तक आर्थो और पैरा बनता था, इसमें मेटा पोजीशन पे भी हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले इसके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, देखो ध्यान से समझो, पहले आर्थो भी जुड़ेगा, फिर मेटा भी जुड़ेगा, और फिर पैरा पे जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, HNO3 क्या देता है, नाइट्रो देता है, NO2 देता है, ठीक है। चलो NH2 यहाँ पे हमने बनाया बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन अच्छे से बनाओ,
बेंजीन बन गया। तो एक तो यहाँ पे जुड़ेगा, पहले मैं पैरा जोड़ता हूँ NO2, दूसरा कहाँ जुड़ेगा NH2, दूसरा कहाँ जुड़ेगा मेटा पे NO2। ये मेटा पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये सब मेटा है ना, इसको मेटा बोलते हो। ये आर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। और तीसरा क्या बनेगा NH2 NO2। ठीक है, अब बात ये होती है कौन सा इसमें ज्यादा बना है, कौन सा कम बना है। तो देखिए ये पैरा पोजीशन है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये हमारा 51% बना हुआ है, ये हमारा 47% बना हुआ है, और ये हमारा 2% बना हुआ है। यानी यहां पे अगर देखो, सॉरी आर्थो पोजीशन में है भाई, NO2 आर्थो पोजीशन में है। ठीक है, आर्थो पोजीशन में, ये पैरा पोजीशन। तो ये जो आर्थो पोजीशन है वो बहुत ही कम बना हुआ है, यानी मेटा पोजीशन बहुत ज्यादा बना हुआ। क्यों बना हुआ, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन HNO3 था, इस वजह से ये मेटा पोजीशन पे भी रिएक्शन बनाता है। इसके लिए याद रखो ये कि एमीन में जब एनिलीन रिएक्शन हम करवाते हैं तो ये मेटा पोजीशन को भी क्या करता है, इसके साथ भी अपना बॉन्ड बनाता है मेटा पोजीशन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया है नाइट्रीकरण। अब लास्ट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, सल्फोनीकरण। अच्छा, इसके बाद स्टेबिलिटी बात किया जाए, सबसे ज्यादा कौन बनाता है, तो सबसे ज्यादा आर्थो पोजीशन बनाता है। इसका नाम क्या होगा सर, नाम आर्थो, और से लिख दो आर्थो नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, ये किस पे बना हुआ है, मेटा नाइट्रो एनिलीन, और ये भी पैरा आर्थो नाइट्रो एनिलीन। ये किस पे जुड़ा है, पैरा, तो यहाँ पे पैरा होगा। ठीक है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, आर्थो नाइट्रो एनिलीन, इसका सिंपल सा नाम होगा। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन के बारे में। सल्फोनीकरण सिंपल सा रिएक्शन है, देखो यहाँ पे सारी रिएक्शंस बहुत सिंपल हैं। बस क्या करना है, यहाँ पे आपको H2SO4 लेना है बस, और यहाँ पे आपको लेना है H2SO4। यहाँ पे आपके पास एनिलीन ही रहेगा, और रिएक्शन में क्या बनाएगा, सल्फोनीकरण होता है। इसका नाम क्या है, सल्फोनीकरण। लिख लो यहाँ पे सल्फोनीकरण। ठीक है, सिंपल है। यहाँ से क्या निकलेगा, SO3H। ये हमारे पास ये है हाइड्रोजन, ये है हमारे पास बेंजीन। किस पोजीशन पे बनाएंगे, ज़्यादा स्टेबल बनेगा, पैरा वाले पे। इस पे SO3H, दैट इज द सल्फोनिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। और अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है। ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पे जाके लग जाएगा, ध्यान देना, ये हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पे जाके, बनेगा NH2, इस पे प्लस का चार्ज आएगा, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ठीक है, और इसके यहाँ पे SO3 बचेगा, SO3। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसको डोनेट कर सकता है, यहाँ पे ये भी जा सकता है। तो ये भी हो सकता है, और एंड ए भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों चीज। इसको ज्यूटर आयन का निर्माण करता है। यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो ज्यूटर आयन होगा, और अगर ये है तो सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो गया। ये हो गया सल्फोनेशन। यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंटेशन में होता है, तो यहाँ से SO3H बाहर आ जाता है, H+ खिसक जाता है। ठीक है, ये हो गया आपकी रिएक्शन, यहाँ तक खत्म। आगे आते हैं, मिलते हैं कल। सबसे हो सकता है कल इसकी लास्ट वीडियो हो, और कल की वीडियो हो सकती है बड़ी हो, मैं सारी रिएक्शन को एक साथ ही बता दूंगा। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।